हेलो एवरीवन, ये हमारा ऑडिट का फर्स्ट टॉपिक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ऑडिट क्या है। ठीक है, अभी आपका सेम 5 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं अभी सेम 5 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। आपकी कॉपीज़ कहाँ भेजी गई? आरयू के पास, रांची यूनिवर्सिटी के पास। अब रांची यूनिवर्सिटी इसको चेक करवाती है एक्सटर्नल प्रोफेसर्स के द्वारा। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोफेसर मतलब जो आपके संस्थान से संबंधित नहीं है। जब वो चेक करते हैं आपकी कॉपी को, तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि ऑडिट या अंकेक्षण हो गया। ठीक है, मतलब आपकी कॉपियों को निष्पक्ष रूप से जांच दिया गया है। अब हम लोग समझते हैं ऑडिट क्या है या अंकेक्षण क्या है। ठीक है, तो ऑडिट, यहाँ मीनिंग समझने के लिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आसानी रहे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, स्वतंत्र रूप से जांच होता है। ठीक है, ताकि उस पर एक राय दिया जा सके। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर द्वारा। ठीक है, किसी भी संस्थान का। चलिए, अब पहले हम लोग इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं ताकि एक एक चीज़ हमको क्लियर रहे। ठीक है, जब एक साथ मीनिंग निकाला जाए तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का बात किया गया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जानते हैं या तो उसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है, मतलब पैसा कमाना, या सेवा देना, सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, और उसका कोई भी साइज हो या लीगल फॉर्म हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब संस्थान के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जांच होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आ गए? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनका जांच होता है, उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का जांच होता है, वाउचर्स का जांच होता है। ठीक है, तो कैसा जांच होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, निष्पक्ष रूप से जब जांच होता है, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, ताकि उस पर ओपिनियन दिया जा सके। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर, यहाँ एक्सटर्नल ऑडिटर बाहरी जो व्यक्ति यहाँ पे हैं वो कौन है? एक्सटर्नल ऑडिटर। ऑडिटर किसको बोलते हैं? जो जांचते हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है? सीए इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, मतलब जिनका खुद का ऑफिस है। ठीक है, फर्म है, जो किसी के एम्प्लॉय नहीं है, मतलब संस्थान के एम्प्लॉय नहीं है, कर्मचारी नहीं है, उनका खुद का ऑफिस है, खुद का फर्म है। ठीक है, उनके द्वारा जांच होता है। ठीक है, ताकि वो अपनी राय दे सके। ये राय कौन सी? ठीक है, कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब सत्य और निष्पक्ष रूप से उसमें जो भी बातें दर्शाई गई हैं। ठीक है, बातें दर्शाई गई हैं कि नहीं, मतलब ठीक है कि नहीं। सिंपल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं, सही पिक्चर दे रही है कि नहीं। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट जो है वो सही स्टेट दिखा रही है, किसका? फाइनेंशियल स्टेट दिखा रही है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल का। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का सही पिक्चर दे रही है, मतलब प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो ठीक बता रही है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ऑडिट। चलिए, इसको अब मैंने क्या किया है, आपको नोट्स इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो नोट्स आप मीनिंग लिख सकते हो ऑडिट का। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया, ये हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो हिंदी में भी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। एक स्वतंत्र बाहरी अंकेक्षक लेखा परीक्षक द्वारा किसी भी संगठन, लाभ उन्मुख या एनपीओ और आकार या कानूनी रूप के बावजूद के खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर राय व्यक्त करने के लिए की गई एक स्वतंत्र परीक्षा। ठीक है, सिंपल में जब बाहरी अंकेक्षक जो कि सी एन प्रैक्टिस है, वो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, अंकेक्षण या लेखा परीक्षा हिंदी में। ठीक है, तो ये हो गया ऑडिट। अच्छा, अब ऑडिट होते हैं मेनली दो प्रकार के। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट को हम लोग लीगल भी बोलते हैं, मतलब जो लॉ बोलता है कि आपको ऑडिट कराना होगा। जैसे कंपनियों में ऑडिट मैंडेटरी होता है, कंपनी को ऑडिट कराना है। ठीक है,
इसी तरह से टैक्स ऑडिट भी होता है, जो किसी किसी केसेस में मैंडेटरी हो जाता है, तो टैक्स ऑडिट करवाना ही है आपको, तो ऑडिट करवाना होगा फिर। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे बाद में पैसे। ठीक है, तो कंपनीज को जैसे मैंडेटरी है तो उनको अपनी लेखा पुस्तकों, लेखा खातों को, बहियों को अपना ऑडिट करवाना होगा, अंकेक्षण करवाना होगा। जो दूसरा टाइप का है ऑडिट, वो होता है वॉलेंट्री बेसिस पर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लॉ नहीं बोल रहा है कि आप करवाइए, कानून नहीं बोलता है, बाध्य नहीं करता है कि आपको ऑडिट, अंकेक्षण करवाना है। ठीक है, पर वो कुछ अन्य कारण से जो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, कभी कभी लोन के लिए भी चाहिए होता है, या कोई दूसरे ऑडिट हो गए, ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑडिट हो गया, तो वो सब अलग वाला चीज़ है, और कभी कभी उसमें भी मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी जो सिंपल वे में ऑडिट बोला जाता है, यहाँ पे जो बात हो रहा है स्टैट्यूटरी ऑडिट का ही बात हो रहा है, कि एक्सटर्नल ऑडिटर जब आके देखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को, उस पर अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, तो उसको ऑडिट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, पहले क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज था, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन के आकार होते थे वो बहुत छोटे होते थे, तो उस केस में ओनर या अकाउंटेंट खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर लिया करते थे। ठीक है, इस फिर क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई। हम जानते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन, अब औद्योगिक क्रांति होने के कारण प्रोडक्शन बढ़ गया, ऑर्गेनाइजेशंस के जो साइज थे वो बढ़ गए। अब ओनर हर जगह जाके, उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो हर जगह, जहाँ भी उनके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच है, या जहाँ भी अलग जगह वो ऑपरेट करते हैं, वहाँ जाके वो चेक कर सके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को। ठीक है, तो तो ऐसा आ गया कि बाहरी व्यक्ति से हम उसको चेक करवाएं। ठीक है, तो इसीलिए ये बाहरी व्यक्ति वाला कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, कि दूसरे लोग जो अनुभवी हैं, एक्सपर्ट हैं, वो इसको जांचे। ठीक है, फिर हम लोग ऑडिटर के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम लोग अच्छे से देखेंगे ऑडिटर के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसका। अच्छा, इसका हिंदी भी है नीचे में। ठीक है, तो हिंदी वाले अपना नोट्स तैयार करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड को आप पॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप पॉज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हिंदी वाला है। ठीक है, तो हिंदी वाला, यहाँ हिंदी इंग्लिश वाला है, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑडिट। जो शब्द आया है, ठीक है, ऑडिट शब्द आया है, लैटिन शब्द है ये। ठीक है, लैटिन से आया है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑडायर। ठीक है, डेराइव किया गया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। ठीक है, ऑडायर्स लैटिन वर्ड से ये आया है, ऑडिट वर्ड। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, टू हियर, मतलब सुनना। ठीक है, सुनना। तो पहले क्या, ये हुआ कैसे, ये ऑडिट और इसका सुनना क्यों ऐसे हुआ। पहले जो अकाउंटेंट होते थे, ठीक है, वो निष्पक्ष और अनुभवी लोगों के पास जाते थे, जो कि फाइनेंशियल, मतलब अकाउंट्स में जिनका पकड़ है, जो समझते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट हैं जो, और वो उनके पास जाके उनको सुनाते थे अपने अकाउंट्स के बारे में, और वो सुन के अपना ओपिनियन देते थे। ठीक है, जो अनुभवी और निष्पक्ष लोग होते थे वो अपना ओपिनियन देते थे कि वो ठीक है कि नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं निष्पक्ष और अनुभवी लोगों को, जो कि सुन के अकाउंट्स के बारे में अपना ओपिनियन देते थे, उनको ऑडिटर बोला जाने लग गया। ठीक है, तो ऑडिट शब्द का अर्थ था टू हियर। ठीक है, जो कि ऑडायर से आया था, लैटिन भाषा। तो ऑडिट का ऑडिटर, तो इसी तरह ऑडिट से बन गया ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर, तो इसका क्या हो गया, हियरर, जो सुनता है, वन हु हियर्स। ठीक है, जो सुन रहा है, ठीक है, जो सुनता है, वो क्या हो, कहलाने लग गए वो ऑडिटर। ठीक है, तो इस तरह से ऑडिट और ऑडिटर वर्ड अस्तित्व में आया। ठीक है, फिर आगे हम इसका बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदी भी है, तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का कैसे आपको नोट्स करना है, जिससे ये मेन पॉइंट्स है, जिससे आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो
आप इसको नोट्स बना के रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक डेफिनेशन है स्पाइसर एंड पेगलर, तो आप इसको पढ़िएगा। मेनली इसमें भी वही ट्रू एंड फेयर व्यू का बात किया गया है कि जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो सही प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखा रहा है कि नहीं, और जो बैलेंस शीट है वो सही पोजीशन दिखा रहा है कि नहीं, स्टेट दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है, और क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं जो कि पोजीशन दिखा रहा है, मतलब जो ऑडिटर है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। ठीक है, फिर इसका हिंदी भी है नीचे, तो यहाँ से आप हिंदी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग, तो इसके क्या लक्षण हैं, ठीक है, विशेषताएं क्या है ऑडिटिंग के। तो पहला है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जांच होती है। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। ठीक है, और जैसा बताए यहाँ पे तो हमने क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर को लिया, स्टैट्यूटरी ऑडिट कवर कर रहे थे हम लोग मेनली, जिसको ऑडिट बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली में जो ऑडिट होता है उसमें एक्सटर्नल मेनली इसी को ऑडिट बोला जाता है। जो ऑडिट है उसमें जो समझने वाले मतलब मेन जो हमको समझना है ऑडिट में, जो मेन ऑडिट होता है उसमें एक्सटर्नली ऑडिटर होते हैं, और इसी का रेलिवेंस मतलब ज़्यादा महत्व होता है जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर आके बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं। नहीं तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगा। वो पूरी तरह से निष्पक्ष जांच जब कोई बाहरी ऑडिटर आते हैं जो संस्थान के कर्मचारी नहीं है, संस्थान संबंधित नहीं है, वो जब ऑडिट आके करते हैं तो ही उसी को हम लोग मेन में से ठीक ढंग से हम लोग ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं। ठीक है, और अगर इंटरनल ऑडिट हो रहा है तो इंटरनल ऑडिटर रहेंगे। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर तो एम्प्लॉई होती है, उसी संस्थान के एम्प्लॉई होते हैं, कर्मचारी होते हैं। ठीक है, फिर ऑडिट करने के लिए ऑडिट प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए हम लोग अच्छे से प्लान करके ही करते हैं, उसी तरह ऑडिट का भी ऐसे ही नहीं है कि ऑडिट स्टार्ट हो जाता है, एक प्रॉपर प्लानिंग होता है, ऑडिट प्रोग्राम बनता है। तो ये हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक्स में कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, किस तरह से किया जाता है ऑडिट प्लानिंग। फिर क्या है, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये देखने के लिए होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सही पोजीशन दिखा रहा है कि नहीं, और जो ये प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो हमारा सही प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर वाउचिंग, वाउचिंग के बारे में हमारा डिटेल है बाद में। अभी के लिए समझते हैं वाउचिंग क्या होता है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक वाउचर, वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, मतलब जैसे बिल समझ लेते हैं। ठीक है, जिससे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है। तो ट्रांजैक्शन का आधार क्या होता है, जर्नल हम लोग जानते हैं, जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं किससे, जो भी हमारे पास वाउचर्स हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उस ट्रांजैक्शन का क्या प्रूफ है, प्रूफ के बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो वाउचिंग क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का जो वाउचर है कि नहीं और वाउचर सही है कि नहीं। ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन का वाउचर को देखा जाता है, तो बिल को देखा जाता है, मिलाया जाता है कि उसी के अनुरूप है कि नहीं, उसी फाइनेंशियल स्टेट ईयर का है कि नहीं, उसी ईयर से संबंधित होना चाहिए, सही से रेज किया होना चाहिए, सही अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, फिर इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे टॉपिक में। फिर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस, ऑडिटर को बहुत सारा डिटेल का बहुत सारे ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसके बारे में जानकारी चाहिए होता है, और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, ताकि जो वो समझना चाह रहे हैं, ठीक है, और स्पष्ट हो सके उनको एक ट्रांजैक्शन। तो वो वहाँ के कर्मचारी या मैनेजमेंट से, ठीक है, ओनर से डिटेल लेते हैं जहाँ पे भी उनको लगता है कि डिटेल की ज़रूरत है। ठीक है, फिर बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये हम बेसिक प्रिंसिपल्स जो ऑडिटर को फॉलो करने हैं। ठीक है, जो ऑडिट में फॉलो करने, जैसे होता है कि ऑब्जेक्टिविटी होता है कि सही ढंग से वो जांच करे ऑडिटर, इंटीग्रिटी रहे, मतलब ऑनेस्टली जांच करे। ठीक है, और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स को बाहर नहीं बताना है।
ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक टॉपिक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सीक्रेट्स पे नहीं बताना है, एक और भी रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे बाद में। फिर कैरिड फॉर अ डेफिनिट पीरियड। तो डेफिनिट पीरियड का यहाँ पे क्या मतलब है कि ऑडिट का एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने पीरियड के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको ख़त्म करना होता है ऑडिट को, ठीक है। और ऑडिट जब ख़त्म होता है तो लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनता है, ठीक है। ऑडिटर अपना राय देता है ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट एक जारी करता है कि उसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है कि नहीं, या क्या कमियां पाई गई हैं वो उसमें जिक्र करते हैं उनका, ठीक है। तो उसमें राय देते हैं अपना। तो ये हो गया हमारा ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण विशेष थे। यहाँ पे आप हिंदी में भी पॉइंट्स देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो हमने क्या क्या कवर किया है इसमें, इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले हमने देखा ऑडिट क्या है, ठीक है। तो ऑडिट के बारे में हमने देखा, ऑडिट क्या है, जब स्वतंत्र जांच किया जाता है बाहरी अंकेक्षक द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर इसमें इंडिपेंडेंटली जांच करते हैं। फिर हमने देखा ये इवॉल्व कैसे हुआ ऑडिट, ठीक है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन छोटे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में, उससे साइज बढ़ गया, ऑर्गेनाइजेशंस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गए, ठीक है। फिर हमने देखा ऑडिट शब्द आया है किससे, लैटिन वर्ड ऑडायर से, जिसका मतलब होता है सुनना, और इसी तरह, ठीक है। और ऑडिटर का मतलब क्या हो गया, जो सुनते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर हमने देखा डेफिनेशन स्पाइसर एंड पेगलर का भी देखा था हमने, जिसमें उन्होंने बताया था कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं, उसके बारे में ऑडिटर बताते हैं कि उनके हिसाब से सही है कि नहीं, ठीक है। फिर हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने इसकी विशेषताएं देखी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे हमारा क्या क्या था कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, ठीक है। फिर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और क्या था हमारा इसके अलावा कि जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, वाउचिंग को कवर करते हैं, सॉरी, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी आता है एक पॉइंट में, बेसिक प्रिंसिपल्स आता है, ठीक है। वाउचिंग आ गया हमारा, ठीक है। तो आज हमने देखा ऑडिट के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।